हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और आज अपन पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सेगिटल प्लेन की बात करते हैं। सेगिटल प्लेन के अंदर जो सेक्शन सेगिटल सेक्शन काट के दिखाया गया है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर a pair of ovary is the main or primary sex organ of female reproductive system. Both ovaries are located in abdominal cavity in the ovarian fossa. Each ovary is attached to the posterior layer of broad ligament, peritoneal ligament, also called, with the help of mesovariums. It is short folded of peritoneum and it is the root of vessels and nerve of ovary. तो आप इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो एक पेयर ओवरी पाई जाती है। और वो ओवरी एब्डोमिनल कैविटी वाले पार्ट्स के अंदर पाई जाती है। दोनों ओवरी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ओवेरियन फोसा नामक जगह से जुड़ी रहती है। और ये जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, जिनको पेरिटोनियल लिगामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ में अटैच्ड होती है। जो ये सेगिटल प्लेन है, इसमें सिर्फ एक ओवरी दिखाई दे रही है अपने को इस साइड की, ये ओवरी वाला पार्ट से। ओवरी ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। जैसे मेल के अंदर अपन ने देखा था टेस्टिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वैसे फीमेल में ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो ओवरी वाला पार्ट्स होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। अगर दोस्तों बात करते हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ ओवरी की, तो आपको दिखाई देगी ये दोनों ओवरीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो ओवरी वाला पार्ट्स होता है, यहां से ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। यही ओवेरियन लिगामेंट वो पार्ट होता है जिससे ब्लड वेसल्स और नर्व होती है, वो ओवरी के साथ में अटैच्ड होती है। तो दोनों साइड के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दो ओवरी पाई जाती है, वो ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा अटैच्ड होती है। इन लिगामेंट्स को, ओवेरियन लिगामेंट्स को पेरिटोनियल लिगामेंट्स भी बोला जाता है। और पेरिटोनियल लिगामेंट्स होते हैं, ये ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं और ये मेसोवेरियम की सहायता से जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, ए ट्यूब इज सिचुएटेड नियर द ओवरी. इट इज आल्सो अटैच्ड विद द ब्रॉड लिगामेंट एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ओविडक्ट. ओविडक्ट डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो. ओवरी के साथ में एक बड़ी सी ट्यूब दिखाई दे रही है जो ये जुड़ी हुई है। इस डक्ट को ओविडक्ट भी बोला जाता है। ओविडक्ट की उत्पत्ति एम्ब्रियोनल कंडीशन की मुलेरियन डक्ट से होती है। और जो अपन ने मेल में भी देखा था, एक हार्मोन पाया, एंटी मुलेरिन हार्मोन। एंटी मुलेरिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है जो मेल के अंदर फीमेल लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप होने से रोकता है। तो ये यहां पे मुलेरिन ओविडक्ट के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ओविडक्ट देखते हैं, ये एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट होते हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट्स, वो एक लंब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। और जो तीसरा बड़ा पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है और फूला हुआ रहता है। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स में जो डायरेक्ट सीधा कनेक्टेड होता है ओवरी से, उसको अपन इस्थमस बोलते हैं। और जो इस्थमस के अगले वाला पार्ट्स होता है, जो ये दिखाई दे रहा है अपने को, उसको एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला का आगे वाला पार्ट जो फूला हुआ रहता है एम्पुला से, उसको इनफुंडिबुलम्स बोलते हैं। और इनफुंडिबुलम से स्मॉल फिंगर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिनको फिम्ब्री के नाम से जाना जाता है। फिम्ब्री इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी। ये ओवरी की वॉल के साथ में अटैच्ड होती है।
और जो फिम्बरी का आगे वाला पार्ट्स होता है वो ओपन होता है, जिसको एब्डोमिनल ऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ओविडक्ट डेवलप फ्रॉम मुलेरिन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। इन मैमेलियस this oviduct is differentiated into two parts. It is proximal toward ovary and narrow and thin part is called as the uterine tubes or fallopian tubes, and the lateral end of the funnel shape called as the infundibulums. It is fimbriates and terminals and bears aperture called as abdominal ostium, which open into the peritoneal cavity. Median of the part median to the infundibulum is called ampulla. It is a thin wall dilated part of tube. Fertilization take place in ampulla. Fertilization take in ampulla. It is a thin wall dilated part of tube, and fertilization take place in ampulla, and the part medial to ampulla is called isthmus. This part is isthmus. तो दोस्तों, इनफुंडिबुलम का जो फनल लाइक शेप होता है वो आगे जाके एम्पुला के अंदर ओपन होता है, और एम्पुला एक मध्यवर्ती पार्ट बनाता है, और एम्पुला जब आगे जाता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। एम्पुला का जो मध्यवर्ती भाग, जिसको इस्थमस के नाम से जानते हैं, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग बनता है वो सबसे पहले ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी में बनने के बाद में एग जो इसका फिम्बरी के जो आगे वाला पार्ट होता है, जिसको मेडिटेनियल ऑस्टियम बोलते हैं, इनके थ्रू, ऑस्टियम के थ्रू इनफुंडिबुलम में आता है, और इनफुंडिबुलम से ये एग एम्पुला में आता है, और यहीं पे एम्पुला में स्पर्म वेजाइना के थ्रू क्रॉस करते हुए पूरे यूट्रस को इस्थमस के थ्रू एम्पुला के इसी रीजन में पहुंचता है। और यहाँ पे जो एग और स्पर्म होता है, दोनों का मिलन होता है, और मिलन के बाद में एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसको सिनगेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ जाइगोट फॉर्म होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी ओविडक्ट के एम्पुला वाले रीजन के अंदर होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे वापस से अंदर आता है। तो इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो इस्थमस का आगे वाला पार्ट्स होता है ओविडक्ट का, वो फूल के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये बेग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर को अपन यूट्रस के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर जो बीच की केविटी होती है उसको यूटेरियन केविटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से फैलोपियन ट्यूब के 3 नाम होते हैं। पहला नाम इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, दूसरा नाम इसको ओविडक्ट बोला जाता है, और तीसरा नाम इसका यूटेरियन डक्ट बोला जाता है। तो दोस्तों, जब बात यूटेरियन ट्यूब या अपन फैलोपियन ट्यूब की करते हैं तो उसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि ये पूरा आगे वाला पार्ट होता है, जिसको अपन इनफुंडिबुलम ऑफ यूटेरियन ट्यूब्स बोल रहे थे, इनफुंडिबुलम ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स बोल रहे थे, और ये वाला पार्ट्स पूरा ओवरी का है। तो यहां से अपन जाएंगे तो ये पूरा एक कर्वेचर वाला पार्ट्स है, यहाँ मुड़ा हुआ है, पूरा कर्व है, और कर्व जो ही क्रॉस किया तो वहां यह वाला पार्ट्स होता है, जिसको अपन एम्पुला ऑफ यूटेरियन ट्यूब्स बोलते हैं। और एम्पुला वाला पार्ट्स आगे जब जाते हैं तो आपको यहाँ से इस्थमस ऑफ यूटेरियन ट्यूब्स का पार्ट मिलता है। तो 3 पार्ट्स में इसको अपन डिवाइड किया। एक सबसे जो कनेक्टिव पार्ट होता है उसको इस्थमस बोलते हैं, जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको एम्पुला बोला जाता है, और दोस्तों जो अंतिम पार्ट होता है और जो फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको इनफुंडिबुलम बोलते हैं। और इसके आगे वाली जो ये छोटे छोटे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको फिम्बरी बोला जाता है, और फिम्बरी का आगे वाला पार्ट्स ओपन होता है, जिसको ऑस्टियम्स ऑफ यूटेरियन डक्ट के नाम से बोला जाता है। ऑस्टियम्स का मतलब माउथ वाला पार्ट्स ओपन होता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अपन यूटेरियन ट्यूब्स की। अब अपन यूटेरियन ट्यूब्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अंदर से यूटेरियन ट्यूब्स को अपन काट के देखें तो कैसे दिखाई देती है। और दोस्तों, जब यूटेरियन ट्यूब के अंदर ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो फिम्बरी ऑफ यूटेरियन ट्यूब्स बोलते हैं, यही वो जो अपन अभी बात कर रहे थे। और ये पूरा इनफुंडिबुलम ऑफ यूटेरियन ट्यूब्स वाला पार्ट है। यहाँ से जो ओवरी और
और यूटेरियन ट्यूब दोनों को जो ज्वाइंट करने वाला पार्ट्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो पीछे के लिगामेंट्स होते हैं उनको सस्पेंसरी लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है, और जो आगे लिगामेंट होते हैं दोस्तों उनको ओवेरियन लिगामेंट बोला जाता है। ओवेरियन लिगामेंट्स ओवरी के साथ में जोड़ेंगे और ये इसको अटैच करने का काम करते हैं, और ये ओवरी के ऊपर यूटेरियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, और उसके साथ में ओवरी इसी प्रकार से कनेक्टेड होती है। तो अब प्यारे मित्रों अपन बात करेंगे यूटेरियन ट्यूब्स को अपन काट के देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी। तो अपन ने ये उसका एक एपिथेलियल सेक्शन लिया है और इस सेक्शनल व्यूज को देखा है अपन ने। इस व्यूज के द्वारा अपन ने यूटेरियन ट्यूब्स को देखा है कैसे दिखाई देगा। ये अंदर का जो ल्यूमेन वाला पार्ट्स होता है यूटेरियन ट्यूब्स का, वो अंदर का ल्यूमेन पार्ट्स होता है, और उससे अपन ल्यूमेन से अंदर की साइड में जाएंगे तो आपको यूटेरियन ट्यूब्स कैसे दिखाई देगी। तो सबसे बाहर जो दिखाई देते हैं वो सीलिया दिखाई देते हैं। सीलिया छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो इसमें आप देखोगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देंगे ये सीलिया। और ये सीलिया होते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से एराइज होते हैं, निकलते हैं, वो बनाती है। कौन बनाती है इसको? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कई बार ये AIPMT के एग्जाम में और एम्स के एग्जाम में पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। सीलिया जो बनते हैं वो एराइज होते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। और जो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये पूरी की पूरी एक लेयर होती है जिससे सीलिया एराइज होते हैं। अब उनके नीचे आप कुछ सेल्स देखेंगे जिनके अंदर सीलिया नहीं पाए जाते हैं, जो नॉन सीलिएटेड स्पैग सेल्स बोलते हैं। जो इनके नीचे जो सेल्स पाई जाती है जहाँ पे सीलिया नहीं होते हैं उनको नॉन सीलिएटेड। अगर अपन आउटर व्यूज को देखेंगे उसको तो आपको ये दिखाई दे रही है जहाँ पे सीलिया नहीं पाए जाते हैं, उसको अपन नॉन सीलिएटेड पेग सेल बोला जाता है। इनका पेग सेल भी होता है। पेग सेल पे कभी भी सीलिया नहीं पाए जाते हैं विथ माइक्रोविली। इनके ऊपर माइक्रोविली पाई जाती है। सीलिया और माइक्रोविली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। माइक्रोविली भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन ये बहुत छोटी होती है और सीलिया उनकी तुलना में बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इंटरनल स्ट्रक्चर की, और उससे अंदर अपन जाएंगे तो आपको पूरा एक अंदर मास टाइप की सेल्स मिलेगी जिसको अपन लेमिना प्रोपेरिया के नाम से जानते हैं। ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर एयर स्पेस पाए जाते हैं, बीच में जगह पाई जाएगी। और तो लेमिना प्रोपेरिया जो बनाती है वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। ये अपन इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा है 400 टाइम्स जूम करके, और इसको सेम से जो देखा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 4000 टाइम जूम करके। तो ये दोनों व्यू सेक्शन अपने दोस्तों यूटेरियन ट्यूब की जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर या 4 इंच होती है। यूटेरियन ट्यूब्स की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर या 4 इंच होती है। और दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे ये है मेन इंपॉर्टेंट कि जब भी यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के 24 आवर्स बाद में जो ओव्यूल होता है, ओवम होता है, वो यहाँ से मूव करता हुआ जो एम्पुला वाले पार्ट तक पहुंचेगा 24 आवर्स में, और जब 24 घंटे बाद में इसके साथ में जाके यूनाइट